अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स में नई ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस सिलसिले में आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और वो है जी पीएन जंक्शन। अच्छा, ये ब्रांच इससे पहले आपने छोटी क्लासेस में इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने लॉजिक गेट्स को अंडरस्टैंड किया होगा। फिर आपने सीआरओ का ऑपरेशन देखा था, थर्मियोनिक कमीशन आपने अंडरस्टैंड किया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें आपने बेसिक्स देखी थी। तो ये हमारा उसी ब्रांच के ऊपर बेस कर रही है और हम थोड़ी सी एडवांस फॉर्म उसमें जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन को देखना है, डायोड्स को, उसके बाद हमने इसकी बाइसिंग को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस कुछ देखनी है, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर को देखना है, फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये हमारे पास आएगा। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हमारे पास एक नई चीज़ इसमें आएगी। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हमने दो कैटेगरीज पढ़नी है और लास्ट में हमने लॉजिक गेट्स को एक दफ़ा रिवाइज करना है। तो ये मैंने सारा ओवरव्यू आपको इस ब्रांच का बता दिया है। तो ये ब्रांच की भी मैं इससे पहले बात कर दूं कि ये वो ब्रांच है हमारे पास जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट होता है वो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को ही देखते हैं। तो खैर जी, सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र डालते हैं कि आज हमने जिन चीज़ों को देखना है। सबसे पहली चीज़ हमने पीएन जंक्शन का इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है कि जब ये फॉर्म होता है तो क्या तब्दीलियाँ आती हैं इसमें। उसके बाद कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड आएंगी, उनको हमने वन बाय वन अंडरस्टैंड करना है जी। सबसे पहली टर्म जो आएगी दैट विल बी डिप्लीशन रीजन। उसके बाद पोटेंशियल बैरियर। उसके बाद जी हमने इसकी बाइसिंग देखनी है और दो तरह की बाइसिंग हमने देखनी है, फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। और लास्ट में हमने वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड की उसको एक नज़र देखना है। तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन के पीएन जंक्शन है क्या। पीएन जंक्शन हमारे पास आएगा जब किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम, मतलब यह कि किसी सेमीकंडक्टर को इस तरह ग्रो किया जाए, उसमें डोपिंग इस तरह करवाई जाए कि उसके हाफ पोर्शन को एक साइड को हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप करवाएं और दूसरे पोर्शन को हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप करवाएं। तो जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप करवाएंगे तो वो साइड हमारी बन जाएगी पी साइड, और जिस पोर्शन को हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप करवाएंगे वो हमारे पास बन जाएंगे जी एन टाइप। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो आएगा जंक्शन, इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। अब ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये असल में सेमीकंडक्टर का एक ही हमारे पास पीस है, इसके जो है वो क्रिस्टल का। ये सिलिकॉन भी हो सकता है, ये जर्मेनियम भी हो सकता है। हमने क्या किया है जी, सिर्फ डोपिंग, एक साइड पे डोपिंग हमने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की करवाई और दूसरी तरफ डोनर इम्प्योरिटी की हमने डोपिंग करवा दी है। और जंक्शन फिर क्या चीज़ है, जंक्शन असल में बाउंड्री है। अब अंडरस्टूड बात है कि एक बाउंड्री वाल हमारे पास आ जाएगी पी और एन टाइप के बीच में, इसी को हम बोलते हैं जी पीएन जंक्शन। और ये इसका सिंबल भी हमारे पास आ रहा है जी नज़र। इसमें जो हमारे पास ट्राइंगल वाली साइड है ये हमारे पास पी साइड है, पी साइड को ट्राइंगल के साथ, और इसके सामने जो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है ये हमारे पास एन साइड को शो करती है। तो अगर हमने सिंबॉलिकली इसको कहीं भी जो है वो कनेक्ट करना होगा, जैसा कि इससे पहले आप रेजिस्टर का सिंबल, बैटरी का सिंबल, स्विच का सिंबल, उसके बाद इंडक्टर का सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल, ट्रांसफार्मर का सिंबल आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं और उन्हीं को यूज़ करते हैं जब भी हम सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन की जगह हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। और इसमें जो पी साइड है ये एनोड का काम देगी क्योंकि ये पॉजिटिवली बिहेव करती है। ये फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में ये चीज़ें हम देख चुके हैं, उसमें हमने कंडक्शन भी देखी थी, बेसिक ही थोड़ी सी देखी थी लेकिन हमने कंडक्शन देखी थी।
चाहे हमने पी टाइप या एन टाइप की इंडिविजुअली बात की थी, लेकिन वहाँ पे हमने पी टाइप को भी देखा था और एन टाइप को भी देखा था, और उसमें हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की भी बात की थी। खैर यहाँ पे उसकी हम बात एग्जैक्टली करेंगे। तो ये जो पी साइड है ये पॉजिटिवली बिहेव करती है, इसलिए इसको हम एनोड भी कह सकते हैं। और जो एन साइड है, एन टाइप रीजन है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, पीएन जंक्शन को हम सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। डायोड का मतलब है जी टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये है कि एक साइड एनोड है और दूसरी साइड कैथोड है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इस वजह से इसे सेमीकंडक्टर डायोड भी बोला जाएगा। अच्छा जी, फॉर्मेशन में असल हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही हमारा जंक्शन फॉर्म होगा, अब क्या होना है, एक साइड पे जो है वो एन रीजन है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी रीजन में होल्स हैं। लेकिन आप डायग्राम में एक दो चीज़ें देख रहे होंगे। एक तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो एन रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसमें 3 आपको होल्स भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पी रीजन की बात करें तो इसमें सारे होल्स हैं और 3 आपको इलेक्ट्रॉन्स भी नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा है कि ये आइडियल केस है कि एन रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हों। अब होगा क्या कि होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ही, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं एन टाइप में, लेकिन इक्का दुक्का कहीं ना कहीं होल्स भी मौजूद होंगे। इसी तरह अगर पी रीजन की बात करें तो वहाँ पे तो हैं ही होल्स, क्योंकि यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की हमने डोपिंग करवाई थी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे जो कि माइनॉरिटी का काम देंगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये यहाँ पे दो नई चीज़ें आ रही हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो हैं कि जिनकी तादाद ज़्यादा है, और लेकिन जहाँ पे मेजॉरिटी मौजूद होंगे वहाँ पे माइनॉरिटी में भी ऑपोजिटली जो दूसरा चार्ज है वो मौजूद होगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में होल्स भी मौजूद होंगे। और जो पी टाइप है इसमें मेजॉरिटी हर एक में वैकेंसी है, लेकिन कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है, वो कहीं से जो है वो न्यूक्लियस से फ्री होके आ चुका है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अच्छा जी, अब अगला काम क्या होगा, जब आपने डोपिंग करवा दी, अब एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पी रीजन में होल्स। अब होल जो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव प्लेस है, तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, ये फौरी पी रीजन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ये डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब एन रीजन इसमें हमारे पास क्या था कि हर ग्रुप में 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 तो चाहिए हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन हर ग्रुप में एक्स्ट्रा है। अब जैसा कि हमने फास्फोरस की बात की थी कि फास्फोरस और सिलिकॉन को हमने अगर डोप करवा दिया, अब फास्फोरस के अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 सिलिकॉन के एटम साथ जुड़ते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रुप में आ जाते हैं। अब 8 ही से चाहिए और एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अब देखें, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन है तो इसका अपना ही इलेक्ट्रॉन। तो ऑन द होल एन रीजन की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। दूसरी तरफ पी रीजन को अगर हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में जो हमने अंडरस्टैंड किया था उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करवाई है। अब यहाँ पे अगर हमने एलुमिनियम साथ डोप करवाया तो एलुमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 सिलिकॉन आकर जुड़ते हैं तो 7 हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है। अच्छा देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है जिसकी वजह से ये बिहेव करता है पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन इनके अपने ही हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ नहीं किया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पी रीजन न्यूट्रल ही होता है। अब क्या होगा कि एन रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो नौवां इलेक्ट्रॉन हर एक के पास फ्री था, ये जंक्शन को क्रॉस करेगा और दूसरी तरफ कुछ ग्रुप्स में डिफ्यूज़ होने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या कि जब
एक इलेक्ट्रॉन एन रीजन से जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन था इस ग्रुप से उस ग्रुप में जाएगा, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उधर जिसमें जाके डिफ्यूज़ हो गया उनके पास 7 थे तो उधर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हो तो 8 गए, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुका है कि जिस ग्रुप ने अपना 9वां इलेक्ट्रॉन उधर भेज दिया, अब ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये पॉजिटिव आयन इसलिए बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे फ्री था लेकिन है तो इसका अपना ही इलेक्ट्रॉन ना, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और जिस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अब चाहे उनके पास वैकेंसी थी लेकिन क्या यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन जो था वो इनका अपना नहीं था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये फिर नेगेटिव आयन यहाँ पे बन जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जाते जाएंगे तो एन रीजन में पॉजिटिव आयंस की लेयर जंक्शन के क्रॉस बनना स्टार्ट हो जाएगी और पी रीजन की तरफ जो है वो नेगेटिव आयन की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जंक्शन के क्रॉस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की लेयर आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ये जो रीजन आएगा ये चार्ज लेस रीजन होगा। चार्ज लेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब जो आयंस मौजूद हैं ये आयनिक बिहेवियर तो ज़रूर दे रहे हैं लेकिन इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। जो पॉजिटिव आयंस हैं इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस वजह से ये अब चार्जलेस रीजन है, जिसका मतलब है कि चार्ज कैरियर यहाँ पे कोई भी नहीं मौजूद। डिप्लीशन रीजन, अब डिप्लीशन रीजन यही चार्जलेस रीजन जो जंक्शन के अक्रॉस फॉर्म होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के जो डिफ्यूज़ हो गए थे पी टाइप में, इनके डिफ्यूजन की वजह से इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रीजन में चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो चुके हैं, इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं मौजूद। तो आपके माइंड में एक बात ज़रूर आ रही होगी, अच्छा जी चार्ज कैरियर तो नहीं मौजूद लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो हैं, तो ये चार्जेस तो हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन है और दूसरी तरफ नेगेटिव आयन है। लेकिन आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये इमोबाइल आयन है, इन आयंस ने एक दूसरे को बाइंड करके रखा है, बांध के रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन से जो डिफ्यूज़ होके होल्स की तरफ आ सकते हैं लेकिन ये जंक्शन के क्रॉस जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर आ चुकी है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, उनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उधर जाने के लिए और इनके पास भी और एक्सेप्ट करने की गुंजाइश नहीं है, इधर भी 8 पूरे हैं उधर भी 8 पूरे हैं इन ग्रुप्स में। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसमें इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, इस वजह से हम इस रीजन को डिप्लीशन रीजन या चार्जलेस रीजन बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर की अगर बात करें तो ये आयंस की प्रेजेंस की वजह से, अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इनके प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो जाएगा। अब ये जो आयंस की लेयर होगी ये एक ख़ास हद तक, ये सिलिकॉन के लिए भी एक फ़िक्स वैल्यू है और ये जर्मेनियम के लिए भी एक फ़िक्स वैल्यू है। जब उतने आयंस पहुंच जाएंगे, इतनी ग्रुपिंग हो जाएगी, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि ये फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगी, उन्हें नहीं आने देगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल को अगर याद करें तो पोटेंशियल क्या हमारे पास चीज़ थी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसका मतलब है कि अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो मज़ीद उधर जाना चाह रहे थे, अब इनको इस पोटेंशियल डिफरेंस ने रोक दिया है। उनके पास कम अज़ कम पर यूनिट चार्ज इतने जूल्स एनर्जी होनी चाहिए तब वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। और ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है जी 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू है 0.3 वोल्ट। 0.7 वोल्ट का मतलब है 0.7
जूल्स पर कूलम, और 0.3 वोल्ट का मतलब है 0.3 जूल्स पर कूलम। इसका मतलब है कि हर एक कूलम चार्ज के पास सिलिकॉन के लिए 0.7 जूल्स और जर्मेनियम के लिए 0.3 जूल्स एनर्जी एटलीस्ट होनी चाहिए, तब ये इस बैरियर को, इस रुकावट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है दैट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। तो उससे पहले हमें बाइसिंग का पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ कनेक्ट करना, इसको हम बोलते हैं, ये है बाइसिंग। ये बाइसिंग का वर्ड आगे भी आएगा, तो बाइसिंग का वर्ड, ये जो टर्म आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है पक्की वाली जी। बाइसिंग असल में क्या चीज़ है, किसी भी पीएन जंक्शन को सोर्स ऑफ करंट के साथ कनेक्ट करना, इसको हम बोलते हैं ये इसकी बाइसिंग। और ये दो तरह की बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग पहले हम देखने लगे हैं जी। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, जब आप पीएन जंक्शन की पी साइड को, पॉजिटिव साइड को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, और उसका जो एन रीजन है, एन वाली जो साइड है, उसको अगर आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, क्या हमने यहाँ पे पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब देखें जी, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ये डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बैटरी अब क्या काम करेगी, बैटरी यहाँ पे ये काम करेगी कि जो नेगेटिव साइड होगी ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिपेल करेगी। अब देखें डिप्लीशन रीजन की, अब पहली बात तो इसमें ये आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें जो करंट होगा ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होगा। बैटरी एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ये बैरियर को क्रॉस करके, यहाँ पे इस बात को भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारा वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है, ये सिलिकॉन का अगर हमारे पास पीएन जंक्शन है तो उस केस में हमारा वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर हमारे पास जर्मेनियम का बना हुआ पीएन जंक्शन है तो इस केस में बैटरी का वोल्टेज 0.3 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये इससे ज़्यादा होगा तब ये बैरियर को क्रॉस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जब इसे क्रॉस करेंगे तब ये फ़्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो कंडक्शन होगी फॉरवर्ड बाइसिंग में, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी, जो कि एन रीजन से पी रीजन को क्रॉस करेंगे, फिर ये पॉजिटिव साइड बैटरी की अट्रैक्ट कर लेगी, ये बैटरी में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके फिर बाहर आएंगे, और फिर इसी तरह एन रीजन से बैरियर को क्रॉस करेंगे, और ये हमारा प्रोसेस सारा चलता जाएगा। अब देखें जी, अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्यों कम होगी, क्योंकि अब डिप्लीशन रीजन में अगर आप देखें तो एन साइड पे जंक्शन के क्रॉस पॉजिटिव आइन है और पी साइड में जंक्शन के क्रॉस नेगेटिव आइंस हैं। अब क्या होगा कि अब दो वेज हैं इसको अंडरस्टैंड करने के, कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये क्या करेगा, ये पी साइड में जो नेगेटिव आइंस की लेयर थी, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से एक्सेप्ट किया था, ये बैटरी उन इलेक्ट्रॉन को वहाँ से फ्री करवाने की कोशिश करेगी और ये आयंस की लेयर यहाँ पे कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, वहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बैटरी फ्री करवाएगी, इनसे खींचेगी वापस, जो कि उधर से इन्होंने ले लिए थे। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आयन कम, यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस हैं ये कम हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास फिर वैकेंसी जो है वो खाली हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन फिर बैटरी से होके वो वाले पॉजिटिव आयन, वो वाले ग्रुप्स जिन्होंने अपना नौवां इलेक्ट्रॉन उधर भेज दिया था, ये बैटरी इनको वापस कर देगी। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आयन की लेयर कम होना शुरू, ये जितना ज़्यादा हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ उतनी कम हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर यहाँ पे हम बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये हमारा जो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होगा, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसका मतलब है जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। अच्छा जी, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जिसका मतलब है फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डायोड की रेजिस्टेंस होती है ये फ्यू ओहम्स होती है,
और हम इसे मोस्टली शॉर्ट सर्किट ही कंसीडर करते हैं। ये डायग्राम में आप दूसरी बात डायग्राम भी है जी और ये फार्मूला भी है जी। फॉरवर्ड अगर रेजिस्टेंस की बात करें आर एफ इक्वल्स टू डेल वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय फॉरवर्ड बायसिंग में करंट। अब यहाँ पे सिलिकॉन के लिए ये हमने कर्व ड्रा किया जी। तो इनिशियली करंट हमारा बहुत कम है होगा सही। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ को शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 0.7 वोल्ट तक तो कोई करंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0.7 वोल्ट तक तो पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ तक करंट तो नहीं आना चाहिए। जैसे ही हम 0.7 वोल्ट को क्रॉस करें तब करंट आना चाहिए, लेकिन करंट इससे पहले हमारे पास यहाँ पे कर्व में आ रहा है। इसलिए आ रहा है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतने एनर्जेटिक होंगे कि जैसे ही बैटरी उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी दे देगी तो वो सारी जंक्शन को बैरियर को क्रॉस करके फ़्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए 0.7 वोल्ट से पहले भी कुछ करंट होगा, लेकिन फिर जब हमारा वोल्टेज 0.7 वोल्ट को क्रॉस कर जाएगा तो अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो बैरियर को क्रॉस करके फ़्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास ये ओहमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी। अगर यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें फॉरवर्ड बायसिंग में तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी और ये लीनियर रिलेशनशिप है हमारे पास वोल्टेज और करंट में। और दूसरी तरफ अगर हम रिवर्स बायसिंग की बात करें तो आप यहाँ पे बात समझ गए होंगे, यहाँ पे अब सारी चीज़ें उलट चलेंगी। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि जब हम पीएन जंक्शन की पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारा जो जंक्शन है, हमारा डायोड है, इट इज़ रिवर्स बाइस्ड। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इंक्रीज़ क्यों होगी, आप इस बात को यहाँ पे अंडरस्टैंड ज़रूर कर रहे होंगे। अब होगा क्या कि जब आपने नेगेटिव साइड को पी साइड के साथ कनेक्ट कर दिया, अब पी साइड जब नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट कर दी, अब नेगेटिव साइड क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करवाने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ जब आपने एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में पहले ही पॉजिटिव आयन मौजूद थे। अब जब आपने एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा। ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप से पास था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये इनको खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उस वजह से वो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर आएंगे, एनर्जी लेंगे और नेगेटिव साइड से बाहर आ जाएंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आके उन ग्रुप्स के पास जिनके पास वैकेंसी थी उन उधर आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारा करंट नहीं फ़्लो करेगा। आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि करंट नहीं फ़्लो करेगा। आप यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज और इंक्रीज़ करेंगे तो एन साइड पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस की लेयर और बन जाएगी और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से हो गए दूसरी साइड पे से आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ पे नेगेटिव आयन की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो करंट नहीं होगा। अब करंट थोड़ा बहुत ज़रूर होगा और ये करंट को हम लीकेज करंट भी बोलते हैं। ये करंट होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पी टाइप में चाहे होल्स ही मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा
तो ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे, इनके पास थर्मल वाइब्रेशन की वजह से पहले कुछ एनर्जी होगी और जब बैटरी का टर्मिनल इन्हें रिपेल करेगा तो ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे और फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये देखें, अब आपको पी साइड पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, यही 2 यहाँ पे मिनॉरिटी हैं। और जब आप बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो यही 2 जंक्शन को क्रॉस करेंगे और फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। आप वोल्टेज और इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन देखें और इलेक्ट्रॉन तो मौजूद ही नहीं है, यही 2 तो थे जंक्शन में, यही 2 तो पी साइड पे थे माइनॉरिटी वाले, तो यही फ़्लो करेंगे, तो इसलिए करंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे जो करंट होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। और रिवर्स जो रेजिस्टेंस है डायोड की, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, ये मेगा ओम्स में होती है। इस वजह से हम रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन को जो है वो ओपन सर्किट की तरह ही कंसिडर करते हैं, ये ओपन सर्किट ही बिहेव करता है। अब यहाँ पे ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये करंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और फिर ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट क्यों है? जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि ये करंट वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में की वजह से था। वो वैसे 2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वैसे तो ये हमें एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पता होगी, लेकिन ये माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उनकी वजह से करंट है। आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएं, इलेक्ट्रॉन्स यही हैं, यही इन्होंने बार बार फ्लो करना है, तो इसलिए करंट की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको ये करंट मिली एम्पेयर्स में होता है, माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, इसको हम लीकेज करंट कहते हैं। अब होगा क्या, जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे रिवर्स में, रिवर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे आखिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनी थी जंक्शन के क्रॉस वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे के जंक्शन के अक्रॉस भी और उस पी और एन टाइप में, क्योंकि अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद, पी साइड पे सिर्फ 2 ही थे। जब आप और वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो फिर उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी और बैटरी मज़ीद इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने की कोशिश करेगी, वहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो एक वोल्टेज आ जाएगा जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पे आगे हमारा जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारा जो डायोड होगा, जो हमारा पीएन जंक्शन होगा, ये जल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अब इसकी बायसिंग को, पीएन जंक्शन की कुछ बेसिक्स वो आपने अंडरस्टैंड की, उसके बाद इसकी फॉरवर्ड बायसिंग भी आपने अंडरस्टैंड की, आपने इसकी रिवर्स बायसिंग भी अंडरस्टैंड की। तो उम्मीद है जी कि ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की हैं जी। और उसके बाद हम इसको अगर कंक्लूड करें तो लास्ट में जो है वो करैक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, कंप्लीट पिक्चर वो डायोड की वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है जी, तो ये हमारे पास कंप्लीट पिक्चर आ रही है फॉरवर्ड बायसिंग में भी और रिवर्स बायसिंग में भी। ये सिलिकॉन के लिए हमने ये ग्राफ ड्रा किया है। 0.7 वोल्ट तक करंट बहुत कम है जी, और 0.7 वोल्ट के बाद ये लीनियर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इसका जो है वो आता है ग्राफ। और दूसरी तरफ जब हम वोल्टेज की वैल्यू रिवर्स में इंक्रीज़ करते हैं तो करंट बहुत कम है और ये लीकेज करंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज पे आगे करंट शार्पली इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन जल जाता है। तो उम्मीद है जी कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।